नगर निगम मथुरा वृंदावन के पार्षदों द्वारा नगर निगम जल कल विभाग के महाप्रबंधक A.K. राजपूत द्वारा विभागीय कार्यों में की जा रही लापरवाही के विरोध में निगम सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्षदों व सभापति ने बताया कि नगर निगम मथुरा वृंदावन मथुरा महाप्रबंधक श्री अरुणेंद्र कुमार राजपूत द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी भी वार्ड की पेयजल समस्या के विषय में लापरवाही बरती जा रही है। आपने पार्षदों की क्या है मांगा, क्या कार्रवाई इसमें आप चाह रहे हैं? अभी आपने देखा होगा वैसा पिछली 30 तारीख को हमारे जो पार्षद हैं देवेंद्र जी, ये अपनी समस्या को लेके GM जलकल के पास में आ गए ऑफिस में। जब इन्होंने अपनी समस्या रखी तो GM साहब ने इनके साथ में अभद्रता की, गंदी टिप्पणियां इनसे की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। तो जब इन्होंने इस चीज़ की सूचना और पार्षदों को दी तो हमारे और पार्षद भाई वहाँ पे एकत्रित हो गए। जब पार्षद भाई एकत्रित हो गए, क्योंकि ये लोग जो है 30 से 40 की संख्या में थे, तो उनका ऑफिस जो है छोटा है, वहाँ पे 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो इन्होंने कहा बगल वाले हॉल में बात करते हैं। तो GM साहब को बुला के और भी उनके साथ में कर्मचारी थे उनके, तो उन्होंने आके वहाँ पे उनसे वार्ता की और अपनी समस्या रखी। आपको पता है कि GM साहब जो है, आपने वो भी देखा भी होगा, एक फोटो जो है फेसबुक पर भी वायरल हुआ था, वो अपने एक चहेते यहाँ पर एक ठेकेदार को ठेका दिलवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। जब पार्षदों ने उनका विरोध किया, उसमें नाकाम रहे, तो जभी से वो पार्षदों के विरुद्ध में कोई ना कोई षड्यंत्र रचाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो चाहे कितने भी षड्यंत्र रचाएं, क्योंकि पार्षद जो है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। कम से कम 20 से 25 हज़ार की जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है। आप अभी मुझे बताइए, आप एक हमारे अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि पार्षद ने अपने वार्ड में क्या विकास कराया। तो पार्षदों को जब विकास के लिए पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि पार्षद कहीं ना कहीं उस विकास के लिए जिम्मेदार हैं। जब वो पार्षद अपने विकास के लिए जिम्मेदार हैं तो पार्षद पे कोई, आप ये बताइए, सिग्नेचर अथॉरिटी तो है नहीं है, न कोई वैसे अधिकार प्राप्त हैं। वो एक माध्यम है, एक कड़ी है जनता के और निगम के बीच की। जब वो अपनी बात को इन अधिकारियों को समक्ष रखता है, अपनी जनता की समस्या रखता है, और जब वो प्रत्युत्तर में उसको, आप ये बताइए, उसको अपमानित महसूस करता है, अपमान उसका किया जाता है, तो इस स्थिति में वो क्या करेगा? अगर ये नहीं मानते हैं और इनके खिलाफ FIR नहीं होती है तो आप ये विश्वास रखिएगा कि नगर निगम के ये GM नहीं और कहीं तक ये पहुँच जाए, इनके विरुद्ध FIR भी दर्ज होगी और पूरे के पूरे पार्षद अभी रोड पे उतरेंगे और जनता भी उनके साथ में उतरेगी। आप क्या मांग करेंगे इसमें? तो हम भी तो FIR की मांग कर रहे हैं भाई। FIR ये बता दो, हमने पुलिस बुलाई, झगड़ा हमारे लोगों से हुआ, हमारे ये बता, उससे पार्षद से बदतमीजी उन्होंने की, पुलिस भी हमारे पार्षदों के द्वारा वहाँ पर बुलाई गई, और पुलिस जब आई तो जब उन्होंने रफे दफे कर लिया, बीच में का कोई कार्रवाई नहीं हो। अब उसका एक षड्यंत्र के तहत वो अपनी यूनियन का लाभ उठाना चाहते हैं। तो पार्षदों की भी तो यूनियन है, कोई पार्षद मथुरा जिले में ही थोड़ी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में पार्षद हैं। और अगर यही समस्या रही तो सारे पार्षद रोड पर उतर के धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और एक बात ये, आपको पार्षद और GM के बीच हुआ है, उनकी यूनियन आई है, उन्होंने FIR की मांग की है, अधिकारियों से भी कार्रवाई की मांग की है। आप क्या कार्रवाई मांग कर रहे हैं इस मामले में? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सच्चाई का साथ देते हो और सच्चाई का ही साथ दोगे। ये जो मांग इन्होंने की है, एक व्यक्ति मथुरा में 30 तारीख से जो आपने झगड़ा चल रहा है, जो जनप्रतिनिधियों पे कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मतलब 40 पार्षद झूठ बोल रहे हैं, जहाँ एक साथ एक व्यक्ति से हमारे से जाति जो शब्द बोले, और जब हम पहुँचे, बैठ के उससे बातचीतें की, केवल हमारा यही तो कर्म था कि भाई हमारी जनता को पानी क्यों नहीं जा रहा है? भाई हम जनता ने चुन के भेजे हैं, अगर हम पानी की शिकायत नहीं करेंगे तो करेंगे किससे? उस पर उसने उल्टी सीधी टिप्पणी करते हुए 40 को उल्टा सीधा बोल के और FIR लिखाने की तहरीर गुमराह के लिए, अपने बचाव के लिए। हकीकत है इतना भ्रष्टाचारी आदमी हमने कहीं देखा नहीं। हम पार्षद इसलिए एक हुए कि मतलब कहीं ना कहीं जो भी है जनता की समस्या का समाधान, हमारी समस्या नहीं, हमारी जनता की समस्या है। लेकिन इस GM ने अपने फायदे के लिए, एक चाहते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, और कहीं ना कहीं हमारी मथुरा की जनता बहुत भोली वाली है, 5 साल का टेंडर निकालना चाहता है और ये तो चला जाएगा 6 महीने में, और उसके बाद 4.5 साल पैसे निगम देती रहेगी उस ठेकेदार को, और हमारी जनता प्यासी डोलती रहेगी। अगर हम जनता का वो उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, सब तो ये हम लोगों में कार्रवाई कर रहा है।
और उसके अलावा हमारा देवेंद्र की तहरीर दी हुई हमें 30 तारीख से 4 दिन हो गए, सबसे पहले तहरीर हम लोगों ने दी है, उस तहरीर को क्यों नहीं चलाया जा रहा है? तो हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आप लोग हमारे साथ दें इसमें। क्यों कि आप हमारी ताकत हो, मथुरा के लिए लड़ रहे हो, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, मैं आपको आश्वासन नहीं विश्वास, क्योंकि हमारे पार्षद सब एक हैं, पार्टी की बात नहीं है, यह हम जनता ने चुन के भेजे, सच्चाई की बात है। हम लोग 70 के शर्तों में नहीं सुनी जाएगी, 70 के 70 इस्तीफा भी देंगे और रोड पे धरने के लिए भी उतरेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, हमें योगी जी की सरकार में बड़ा अच्छा भरोसा है, इस बात को वो जरूर सुनेंगे। इस व्यक्ति को तत्काल हर हालत में बर्खास्त करना चाहिए, इसका ट्रांसफर हल नहीं है, कहीं ये जाएगा तो फिर किसी को कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाएगा। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए, निलंबित हर हालत में होना चाहिए, और आप लोग इसमें सहयोग करें। इसलिए आपको भाई सभी को मेरे हाथ जोड़ के इस चीज़ के लिए बहुत बहुत नमस्कार।